नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। यहाँ पे भक्तिकालीन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने भक्ति काल को कितना अभी तक पढ़ लिया है और कितनी तैयारी अभी आपकी यहाँ पे हो जो रह गई है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और यहाँ से अपने प्रश्नों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अलवार वैष्णव की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी, ग्रियर्सन ने कहा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो यहाँ पे जो विशेषता लागू होती है वो हो जाती है इसमें कि अहंकार का त्याग, इसमें समग्र भक्तिकालीन की विशेषता यहाँ पे लागू हो जाती है। अगला है कि रामानंद किस इस परंपरा में आते हैं? तो कौन आते हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, रामानुजाचार्य आते हैं रामानंद के शिष्य परंपरा के अंतर्गत। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अद्वैत के अनुसार क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे है जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैत के अनुसार ये कहा गया है कि जीव और ब्रह्मा एक हैं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है श्री कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, सनकादि में इस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट का यहाँ पे मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो विशिष्ट का हो जाएगा। यहाँ पे रामानुजाचार, दैत्य का हो जाता है यहाँ पे मध्वाचार, शुद्धा दैत्य का यहाँ पे विष्णु स्वामी हो जाएगा और दैत्यवाद का यहाँ पे निम्बारकाचार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें कौन सा? तो ये यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगी इसमें डी। अगला प्रश्न है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा यहाँ पे परिलक्षित होती है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है? यहाँ पे जो धारा परिलक्षित होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे भक्ति की जो धारा है वो यहाँ पे परिलक्षित होती है। यहाँ पे हो जाएगा डी आपका बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि धर्मदास किसके शिष्य थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूर या गुरु नानक देव या फिर सूरदास के? तो जो धर्मदास हैं वो किसके गुरु यहाँ पे माने जाते हैं? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे कबीरदास के गुरु हो जाएंगे। किसके गुरु? कबीरदास के गुरु ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो शुद्धाद्वैत के जो दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पे माना जाता है, किसको माना जाता है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा कि शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ये वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के हो जाएंगे। शंकराचार्य यहाँ पे अद्वैतवाद के हो जाते हैं, मध्वाचार्य यहाँ पे दैत्यवाद के, जबकि यहाँ पे रामानुजाचार्य विशिष्टा दैत्यवाद के हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन यहाँ पे हो जाता है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो इसमें किसकी उपासना होती है? यहाँ पे शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर लक्ष्मी की? तो यहाँ पे जो उपासना हो रही है वो किसकी हो रही है? यहाँ पे विष्णु भगवान की है। इस तरह से आप जोड़ेंगे इसको तो श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य और उसके बाद में इनका जो मतलब ये जिससे जुड़े हुए हैं तो इनका हो जाता है किससे हैं? ये विशिष्टाद्वैतवाद से इनका हो जाता है रामानुजाचार्य जी का, और ये विष्णु के उपासक यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है दैत्यवाद किस आचार्य द्वारा यहाँ पे प्रवर्तित संप्रदाय है? तो दैत्यवाद जो यहाँ पे प्रवर्तित किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डी हो जाएगा। यहाँ पे मध्वाचार्य के द्वारा हो जाता है। दैत्यवाद को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ मध्वा हो जाता है। ऐसे ही इसको जब पढ़ेंगे कि याद करने के लिए तो दैत्यवाद को यहाँ पे ऐसे ही दैत्य मध्वा ऐसे जोड़े हम, दै उसके बाद माँ
ऐसे जोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे कि जैसे ही मतलब ये 2-3 नाम ऐसे रहते हैं कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जब पढ़ने बैठते हैं, या कई प्रश्न आगे आ जाते हैं सामने, तो उसमें भी थोड़ा सा, तो उसको ऐसे ही थोड़ा सा बना लीजिए एक ट्रिक कि दैत्य के साथ माँ को जोड़ दीजिए कि जो दैत्यवाद है इसमें मध्वाचार्य ही हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है। तो वल्लभाचार्य जी ने यहाँ पे जिसको प्रतिष्ठित किया है उसका आधार पूछा जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे अद्वैत दर्शन है, दैत्य दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर दैत्य दैत्या दर्शन। तो यहाँ पे जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा यहाँ पे शुद्धाद्वैत दर्शन। यहाँ पे किसका हो जाता है, वल्लभाचार्य का, ये हो जाएगा शुद्धाद्वैत दर्शन। अद्वैतवाद का शंकराचार्य, दैत्यवाद का माधवाचार्य, दैत्याद्वैत यहाँ पे निर्वांकाचार्य हो जाते हैं। ऐसे कई बार जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है। तो गंग कवि जो हैं इनका जन्म स्थान, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि गंग कवि का जन्म इटावा में हुआ। कहाँ हुआ, इटावा में हुआ। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा नाम यहाँ पे उपयुक्त होगा। ब्रह्मरंध्र है, हृदयेश है, नभिचक्र है, या फिर यहाँ पे नाभिचक्र या फिर मूलाधार। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम हो जाता है। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि सूची एक का यहाँ पे दूसरे से फिर मिलान करना है कि यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे दैत्यवाद है तो यहाँ पे माधवाचार्य हैं, विशिष्ट दैत्यवाद का यहाँ पे रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य और शुद्धाद्वैतवाद का यहाँ पे वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल वैसे ही सीरियल वाइज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें कौन सा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं। तो विज्ञान गीता के रचयिता यहाँ पे केशव दास जी को माना जाता है। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न लेते हैं कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति से करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग मार्ग था ही क्या। तो यहाँ पे आपका जो ये कथन है, ये कथन किसने कहा है, ये पूछा जा रहा है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के जो कवि यहाँ पे नहीं है वो यहाँ हो जाएंगे रैदास हैं, कबीरदास, दादू या फिर श्री रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ये यहाँ पे उसके नहीं है, मतलब निर्गुण भक्ति के कवि के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ वो किससे प्रारंभ हुआ। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये पढ़रपुर से संत साधना का यहाँ पे साहित्यिक रूप यहाँ से शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है वो हो जाएंगे यहाँ पे कबीर दास का नाम यहाँ पे आ जाता है। किसमें, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। कबीर के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पे रामानंद सागर था, रैदास था, रविदास या फिर रामानंद। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, डी यहाँ पे रामानंद हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सधुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। तो इसमें है यहाँ पे कटुक्तियों का प्रयोग हो, इसमें अक्खड़पन की झलक हो, इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, इसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हों। तो यहाँ पे जो सधुक्कड़ी भाषा है इसका आशय यहाँ पे हो जाता है कि इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं का यहाँ पे समावेश और बोलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे सधुक्कड़ी भाषा यहाँ पे हो जाती है। आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अंगवधू की रचना किसने की है। तो यहाँ पे गरीब दास, मिस्कीन दास, मलूक दास या फिर दादू दयाल। आंसर आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाता है डी, इसमें दादू दयाल ये अंगवधू की रचना उन्होंने की है। अगला है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया। तो किसके के कहने पर, यहाँ पे गुलाम
हसनैन मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। तो यहाँ पे किसके कहने पर उन्होंने डुबोया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शेख तकी के कहने पर इन्होंने यहाँ पे सिकंदर लोदी ने इनको जंजीर में बांधकर डुबोया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कभी कभी कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इसमें दो संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार, ये यहाँ पे किसने कहा है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ए, यहाँ पे कबीर दास जी ने इसको कहा है, तुम जिन जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो संत काव्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, इसमें सगुण ईश्वर की उपासना यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगुण ईश्वर की उपासना। इसमें ब्राह्य आडंबरों का खंडन है, गुरु का महत्व प्रतिपादन है, जाति पाति का विरोध है, किसमें? संत काव्य में। लेकिन यहाँ पे सगुण की ईश्वर की उपासना यहाँ पे नहीं की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। तो किसके समकालीन थे? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें ये सिकंदर लोदी के समकालीन यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो किसको कहा है? यहाँ पे इन्होंने वाणी का डिक्टेटर जो कहा है ये कहा है कबीर दास को इन्होंने कहा है। किसने कहा है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? तो जो उनके शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं है तो यहाँ पे कबीर दास हैं, नरहरि दास या फिर मलूक दास या फिर रैदास। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलूक दास इनके शिष्य के अंतर्गत नहीं हैं। रामानंद शिष्य परंपरा में ये नहीं आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कबीर दास की जो मृत्यु हुई वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? मगहर में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है कि संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य जो नाम दिया है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल शंकरत्यायन, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम यहाँ पे दिया। संत काव्य नाम किसने दिया अगर पूछा जाता है तो यहाँ राम कुमार वर्मा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये हाथ किसके विषय में कहा गया है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। काफ़ी प्रचलित पंक्ति यहाँ पे ये हो जाती है और आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास से जुड़ी हुई ये पंक्ति हो जाती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो आप इसकी दूसरी लाइन ये सुनेंगे, तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहेगे सबके दाता राम। तो उनका नाम भी उसी में आ जाता है। डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु का नाम यहाँ पे है नानक हैं, दादू दयाल, मलूक दास, धन्ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे दादू दयाल हो जाएंगे किसके? रज्जब अली खां के गुरु कौन हैं? दादू दयाल। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी के जो शाखा के कवि हैं वो यहाँ पे प्रसिद्ध हैं किस नाम से? आपका यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संत काव्य परंपरा के नाम से ये जाने जाते हैं ज्ञानाश्रयी के कवि। यहाँ पे ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध जो रचना है काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित रचना के रूप में ये जानी जाती है। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे तो ये रचना हो जाती है किसकी? मलूक दास की रचना हो जाएगी। अगला है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यहाँ पे रचनाओं पे आप लोग ध्यान दीजिए, भक्ति काल के हों या फिर रीत काल के हों या फिर यहाँ पे सूफी काव्य परंपरा की जो रचनाएँ हो जाती हैं उनको काफ़ी अच्छे से याद करना है ताकि यहाँ से कोई भी मतलब रचना के प्रश्न यदि बनते हैं तो वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए।
यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा भक्ति विवेक किसकी रचना है, तो ये भी मलूक दास की है। अभी ज्ञान बोध पूछा गया था, वो भी किसकी है, तो वो भी मलूक दास की ही रचना है। अगला है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो ये किसके अंतर क्या नाम इसका हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, संत साहित्य के नाम से ये जानी जाएगी। संत साहित्य यहाँ पे उसका दूसरा नाम हो जाता है। अगला है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, किसने इसे कहा है, तो जो है ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये 3 हो जाता है। यहाँ पे 3 भाग इसके हो जाएंगे कि यहाँ पे बीजक का जो संग्रह है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संत साहित्य में यहाँ पे प्रयुक्त बंकनाल का पर्याय निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे नहीं है। त्रिकुटी है, वकनाल है, राजदंत है या फिर शंखिनी है। आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसमें वक्रनाल हो जाएगा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है, तो यहाँ पे निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे उसकी प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी। प्रवृत्तियाँ जरूर याद करें, अगर चाहे जो भी वहाँ पर पढ़ रहे हों, जैसे छायावाद है, यहाँ पे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इससे जुड़े हैं। भक्ति काल में भी जो प्रवृत्तियाँ निर्गुण और सगुण की हो जाती हैं, इसमें भी प्रवृत्तियाँ बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ये रूढ़िवाद एवं ब्राह्य आडंबर का विरोध इसमें निर्गुण काव्य की जो संत परंपरा के अंतर्गत आते हैं उन कवियों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ये किसके प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे, ये प्रतिनिधि करते हैं संत काव्य परंपरा की। यहाँ पे प्रतिनिधित्व कवि के रूप में नाम किसका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कबीरदास जी का नाम आता है। इसमें से कौन सा कवि संत नहीं कवि नहीं है, तो संत कवि नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करेंगे। तो कबीरदास भी यहाँ पे संत हैं, रैदास भी संत हैं, गुरु नानक भी संत हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। भले ही इन्होंने यहाँ पे रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास जी ने, लेकिन ये संत परंपरा के अंतर्गत ये उसमें नहीं आते हैं, ये सगुण में आते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ में सुशिक्षित थे, मतलब शास्त्रार्थ मतलब उनको बहुत अच्छे से आता था और सुशिक्षित थे वो, उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, सुंदरदास। ये आपका यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा। पिछली बार जो यूपी टीजीटी का प्रश्न हुआ था, ये प्रश्न वहाँ पे एक बार पूछा जा चुका है, और यहाँ पे भी टीजीटी 2000 यहाँ पे 1 और 3 में भी यहाँ पे दिखा रहा है। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है कि ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे कौन, कबीरदास हो जाएंगे। संत परंपरा पूछा जाए तो भी कबीरदास, ज्ञानाश्रयी पूछा जाए तो, निर्गुण पूछा जाए तो, ये सब के प्रतिनिधित्व के रूप में कबीरदास का ही नाम यहाँ पे आएगा। हरे वाणी एवं अंगबधू किसकी यहाँ पे वाणी के संकलन है, तो सुंदरदास हैं, दादू दयाल, मलूक दास, कबीरदास। आंसर आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें बी, ये दादू दयाल हो जाएगा। आंसर आपका दादू दयाल, हरे वाणी एवं अंगबधू की रचना दादू दयाल जी ने यहाँ पे की है। अगला है संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है, तो संत हृदय नवनीत समाना, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, तुलसीदास की ये उक्ति हो जाती है, संत हृदय नवनीत समाना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट यहाँ पे विशिष्ट साहित्यिक रचना है, चंडी चरित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना हो जाएगा। आपका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एक, गुरु गोविंद की यहाँ पे हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की रचना हो जाएगी। चंडी चरित के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे कबीरदास, दादू दयाल, नानक सभी आते हैं, जबकि नंददास इसके अंतर्गत संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, तो यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा कथन है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कवि संत परंपरा कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं।
तो आप लोग अब यहाँ पे समझ गए होंगे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा, तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, ये ज्ञानाश्रयी की शाखा के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा जो कवि की माता का नाम है, ये यहाँ पे कबीरदास की माता का नाम हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? निर्गुण, यहाँ पे ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का जो दार्शनिक आधार अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा, जिससे जुड़े हुए माने जाते हैं इसके जो है शंकराचार्य यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो आप लोग यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो जपू जी पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? यहाँ पे जपू जी किसका हो जाएगा? नानक का, ये यहाँ पे नानक का ये हो जाता है। उसके बाद रसमंजरी पूछा जाए तो ये नंददास का हो जाएगा। यहाँ पे वैरवय नायिका भेद पूछा जाता है तो ये यहाँ पे रहीम जी का हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी पूछा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास का। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को देखते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ही सही। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें हो जाता है सही। अगला प्रश्न है इसमें कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? रैदास जो धारा उनकी और शाखा पूछा जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे तो ये हो जाएंगे किस धारा के? ये निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के रूप में जाने जाएंगे। किसके? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कौन सा? ये निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि ये भी संत के ही अंतर्गत आते हैं। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है और उसके बाद मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, जो सकारात्मक इसमें दिख रहा है वो हो जाएगा सी, कि इसमें मानव में भेद ना करके सबके हित की बात ये किसी ने की है, तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कही है। अगला है साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार यहाँ पे कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचनाकार के रूप में सूरदास जी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पे सूरदास हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर मैंने भक्ति काल के कुछ ज्ञानाश्रयी जो संत परंपरा के कवि हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए वो आपको यहाँ पे काफ़ी मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो आप प्रश्नों को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी ऐसा प्रश्न ना छूटे जिससे आपका 1 नंबर रह जाए और उस 1 नंबर के कारण आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएं। ऐसा कई बार हो चुका है जब कोई 1 नंबर या 2 नंबर के कारण बहुत से विद्यार्थी उसमें बाहर हो जाते हैं। तो प्रश्नों को हल करते समय पूरा जो है दिमाग ध्यान से बिल्कुल कि कोई भी ऐसा है प्रश्न छूटे ना, ताकि आपका कोई एक भी नंबर यहाँ पे ना छूटे और इससे आपका यहाँ पे 1 नंबर से ना रह जाए। साथियों धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।